नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दी गई है जिसका कि आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के ऊपर जजमेंट आ गई है। दोस्तों यदि आप टाइम लिमिट के बाद आईटीसी क्लेम करते हैं तो उसे डिनाई नहीं किया जा सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप GST-1 फाइल नहीं करते हैं तब भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे GST 3B के बेस पे। इसके लिए हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट रूलिंग दी है। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको GST के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी एक्ट में सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में प्रोविज़न दी गई थी कि फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 के लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद, जो सितंबर मंथ के लिए ड्यू डेट होती है उसके बाद। लेकिन दोस्तों, इस केस में फाइनेंशियल ईयर 17, 18 और 18, 19 के लिए टैक्स पेयर के द्वारा GST 3B को फाइल किया गया। ये GST 3B दोस्तों बिलेटली फाइल की गई, यानी कि जो टाइम लिमिट दिया गया है उसके बाद फाइल की गई। और जो GST 3B फाइल की गई वो फिजिकली फाइल की गई थी दोस्तों, ऑनलाइन फाइल नहीं की गई थी। दोस्तों, इस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट का ये कहना था कि टैक्स पेयर ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है बिलेटेड GST 3B में, वो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत अलाउ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि टाइम लिमिट जो है क्लेम करने का वो निकल चुका है। इसलिए अब इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा। लेकिन टैक्स पेयर का ये कहना था कि वो इसे लेने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, टैक्स पेयर का कहना था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को रूल 60 के अकॉर्डिंग क्लेम किया जा सकता है जीएसटी रूल्स के, लेकिन यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए GST 2 को नोटिफाई नहीं किया गया था जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, GST 3B के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया जाता है, ना कि क्लेम किया जाता है। इसलिए यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि टैक्स पेयर ने GST 3B को लेट फाइल किया है इसलिए आईटीसी को रिवर्स किया जाए। ये जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, टैक्स पेयर का ये कहना था कि उसके सप्लायर ने ऑलरेडी GST 1 टाइमली फाइल की है, लेकिन टैक्स पेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर पाया क्योंकि गवर्नमेंट ने ही GST 2 को नोटिफाई नहीं किया था। दोस्तों, टैक्स पेयर का कहना था कि उसने अपनी बुक्स में परचेजेस को काउंट फॉर कर लिया है, टैक्स की पेमेंट कर दी है, उसके पास टैक्स इनवॉइस है। इस प्रकार उसने आईटीसी को बुक्स में अपनी क्लेम कर लिया था और GST 3B को फिजिकली फाइल किया गया है ताकि इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल किया जा सके। इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि उसने बिलेटेड क्लेम किया है आईटीसी का, ये बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, टैक्स पेयर का ये कहना था कि इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसकी इस एलिगेशन को डील नहीं किया है कि GST 2 के बेस पे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया जा सकता है, GST 3B के बेस पे इसे अवेल किया जाता है, ना कि क्लेम किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि GST 3B की रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को ही GST 3 माना जाए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। यहाँ पे टैक्स पेयर का कहना था कि इसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना था कि GST 3B की रिटर्न को स्क्रूटनाइज किया गया है। टैक्स पेयर को नोटिस भी जारी किया गया था कि उसने बिलेटेड GST 3B को फाइल किया है, लेकिन टैक्स पेयर ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं की है, रिप्लाई फाइल नहीं किया है। इस प्रकार इस अपील को एंटरटेन ना किया जाए हाई कोर्ट के द्वारा। जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ये भी कहा गया कि GST एक्ट के अंतर्गत टैक्स पेयर को रिटर्न मंथली फाइल करनी थी और ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी थी, ये मैनुअली फाइल नहीं की जा सकती हैं। इस प्रकार जो GST डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि इस केस में GST 2 के बेस पे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम किया जा सकता था, लेकिन GST 2 को नोटिफाई ही नहीं किया गया है। इस प्रकार इस फॉर्म को ऑनलाइन फाइल नहीं किया जा सकता था, तो इस प्रकार आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सका है टैक्स पेयर के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे टैक्स पेयर का ये भी कहना था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को GST 3B के द्वारा ही अवेल किया जा सकता है, लेकिन GST पोर्टल GST 3B को फाइल करना अलाउ ही नहीं करता है जब तक कि टैक्स पेयर आउटवर्ड सप्लाई या सेल की डिटेल नहीं फाइल कर देता है, यानी कि GST 1 फाइल नहीं कर देता है। यहाँ पे टैक्स पेयर की फाइनेंशियल क्राइसिस थी जिसकी वजह से कि वो GST 1 को फाइल नहीं कर पाया है। क्योंकि उसने GST 1 को फाइल नहीं किया है, इसकी वजह से GST पोर्टल उसे GST 3B को भी फाइल करना अलाउ नहीं कर रहा था।
जिसकी वजह से कि वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाया है। टैक्स पेयर का कहना था कि यदि जीएसटी पोर्टल के द्वारा उसे अलाउ कर दिया जाता कि बिना टैक्स की पेमेंट के जीएसटी 3B को फाइल कर पाता, तो उस केस में वो टाइमली जीएसटी 3B के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकता था। इस प्रकार जीएसटी पोर्टल के द्वारा ये अलाउ नहीं किया गया है कि वो जीएसटी 3B को फाइल करके इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर पाए, जिसकी वजह से कि उसे मैनुअली जीएसटी 3B को फाइल करना पड़ा है। इसलिए यहाँ पे उसे अलाउ किया जाए कि वो इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर पाए, जो कि वो टाइमली क्लेम नहीं कर पाया है जीएसटी पोर्टल की वजह से, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी की वजह से। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा टैक्स पेयर की अपील को एंटरटेन किया गया और जो जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑर्डर था उसे क्वैश कर दिया गया। हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दी गई जीएसटी डिपार्टमेंट को कि वो टैक्स पेयर को अलाउ करे कि वो मैनुअल रिटर्न फाइल कर पाए, भले ही उसने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर अपना टैक्स पे नहीं किया है। दोस्तों, इस प्रकार जो बिलेटर रिटर्न फाइल की गई थी जीएसटी 3B की, उसके द्वारा जो आईटीसी क्लेम किया गया था उसे अलाउ किया जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा, यदि ये एलिजिबल है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी टैक्स पेयर के लिए, भले ही आपने जीएसटी 1 फाइल नहीं की है या फिर जीएसटी 3B लेट फाइल की है, तब भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं taxil.com की वेबसाइट से। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों, आप इस जजमेंट को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सर्विसिंग टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।